ओम शांति। आज का तारीख है 19/11/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। तो आज का प्रश्न मुरली से, किसी भी बच्चों को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? किसी भी बच्चों को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? तो उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं फसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाप कहते हैं बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती है, इसीलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। तो आगे भी बाबा बता रहे हैं, मीठे मीठे सिक्किलेदे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? ये सवाल बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तुम यहाँ बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सतगुरु, सभी इन तीनों की याद में बैठे हैं। यानी जो भी बाबा के सामने बैठे हुए बच्चे हैं कि बाबा की याद है, और बाबा को अगर याद भी कर रहे हैं तो क्या आप तीनों ही रूप में बाबा को याद करते हैं? तो हर एक अपने से पूछो, ये सिर्फ यहाँ बैठे याद रहते हैं या फिर चलते फिरते भी याद रहते हैं? क्योंकि यह है वंडरफुल बात। बाबा जो हमें समझाते हैं, सुनाते हैं, यह है वंडरफुल, और याद भी है वंडरफुल। हम जो बाबा को याद करते हैं वह भी वंडरफुल है, और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो आज बाबा बहुत गहराई की बात समझा रहे हैं। पहली बात तो बाबा ने जो प्रश्न उत्तर में कहा उसके ऊपर गौर करेंगे। तो बाबा ने कहा मगरूर बच्चे देह के अभिमान में आके मुरली को डोंट केयर करते। मगरूर यानी ही मेंपन का गुरूर। तो इसके लिए बाबा ने बताया देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। तो कहावत है कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं फसारी हूँ। अब इस बात के लिए बाबा ये समझाने दे रहे हैं कि देखिए, हमें इस बात की तो पता चलता है ज्ञान के आधार से कि हमें शिव बाबा, जो हम आत्माओं के बाप हैं, उनके साथ जब हम बुद्धि योग जोड़ते हैं तब जाके हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और दूसरी बात कि शिव बाबा से ही हमें सतयुग की वर्षा प्राप्त होनी है। तो ये दोनों हम समझ कब सकते हैं? जब शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होके ये बात पहले हमें बताए कि हम आत्माएं हैं और शिव बाबा के संतान हैं। तो जब इस बात की समझानी हमें मिलती है तब तो हम कहते हैं कि हमें तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो इस बात की समझानी भी शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन के आधार से ही हमें समझाना पड़ता है ना। तो इसको हम सही से समझेंगे तो ब्रह्मा बाबा की तन ना मिलती तो शिव बाबा कैसे हमें ये ज्ञान सुनाते? भी पुरुषार्थ करके ही सतयुग का पहला प्रिंस बनते हैं, लेकिन उनके आधार से ही तो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। यानी उनकी तन के आधार से ही
उनकी मुख के आधार से ही। हम तो पहले उनके मुख के आधार से ही ब्रह्म मुख वंशावली बच्चे बनते हैं, तब जाके हमें शिव का ज्ञान मिलता है और हम शिव बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ते वर्षा भी पाते हैं और विकर्म भी विनाश करते हैं। और रही आज की बात, तो मुरली हमें प्रिंटेड भी मिल जाती है, कई जेरॉक्स कॉपीज मिल जाते हैं और माध्यम के थ्रू भी बहुत मिल जाते हैं। लेकिन तब के ज़माने में जब बाबा शिव बाबा अवतरित होकर मुरली सुनाते थे तो डायरेक्ट हमें जाके सुनना पड़ता था। तो तब के समय की बात बाबा बता रहे हैं कि कभी आप ये मत भूलो कि मैं आपको तीनों रूप में याद हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलो करके बाबा हमेशा क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, इस बात की भी हमें तब समझानी मिलती है जब वो ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होके समझाए हमें। बिना समझाए हम कैसे समझे? तो ब्रह्मा मुख का आधार तो चाहिए, और टीचर बन के पढ़ाने के लिए भी हमें शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा का मुख का आधार लेना है। और उस पढ़ाई में ही गुरु का जो पार्ट है वह भी छुपा हुआ है, सतगुरु का पार्ट। तो मुरली के अंदर ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों का ज्ञान हमें प्राप्त होती है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा मुख का बाबा आधार लेते हैं। तो इसे सही तरह से समझें। शिव बाबा से ही सबका कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा का भी शिव बाबा से ही कनेक्शन बनता है। लेकिन यज्ञ स्थापन किसके लिए निमित्त बनाया है शिव बाबा ने? ब्रह्मा बाबा को। और फॉलो फादर हम करते हैं ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हैं आज्ञाकारी वफादार बच्चे, जो हर एक डायरेक्शन को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, तब जाके वो श्री कृष्ण का पद को प्राप्त कर सकते हैं सतयुग में, और बाद में नारायण की गद्दी को संभालते हैं। तो ये सब हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस बात पे पूरा आज ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि समझो, शिव बाबा तो सब आत्माओं का बाप है, वर्षा भी देते हैं, पढ़ाई भी उनका है, ज्ञान भी उनका है, वर्षा भी उनका है, प्राप्ति भी उनकी है। लेकिन वह निराकार हैं, अभोक्ता हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। तो व्यक्त में आने के लिए आधार बनते हैं ब्रह्मा बाबा। तो उसका हमें महत्व, यानी उनका जो रोल है उसे हमें समझना है, समझ के ज्ञान के आधार में चलना है। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमें बता रहे हैं। पहले पॉइंट है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। देखिए बाबा कहते हैं विनाशी नशे को छोड़, यानी विनाशी नशा था हमें भक्ति मार्ग में, अभी हम अलौकिक बनते हैं। तो ज्ञान है अलौकिक, भक्ति है लौकिक, यानी द्वापर कलयुग होता है भक्ति और संगम होती है अलौकिक। इस संगम पे जब हम पाँव रखते हैं तो तब पहला हमारा दिव्य जन्म होता है, ब्रह्म मुख वंशावली जन्म। तो इस दिव्य जन्म का नशा रहे कि अभी हम ब्राह्मण जीवन में आ पहुँचे हैं। तो पहले कैसे थे? शूद्र जन्म में थे, तो वर्थ नॉट ए पेनी थे। जैसे ही हम ब्राह्मण जीवन में आए तो वर्थ पाउंड बनते हैं, यानी मनुष्य से देवता, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, यानी यहाँ जो संगम युग में हम पढ़ाई पढ़ते हैं वह हमें स्वयं शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा मुख से। और हमारी पढ़ाई अनकॉमन है
क्योंकि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, जहाँ सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं आती हैं और वही इन पढ़ाई को धारणा करती हैं। और ये कॉमन पढ़ाई नहीं है, ये देवता बनने की पढ़ाई है जो स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। और जो द्वापर से आते हैं, अन्य आत्माएं बेहद में रहते हैं, उनका जो पढ़ाई है वो अलग है। जो द्वापर से आते हैं उनकी पढ़ाई अलग है। दूसरी पॉइंट, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। यानी आस्तिक बन बाप मिला तो आस्तिक बन गए। तो अभी आस्तिक बने हैं तो बाप का शो भी करना है, सर्विस भी करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। मेपन का गुरूर कभी भी ना आए, तो मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भवा। वरदान का विस्तार है, पवित्रता पूज्य बनाती है। पवित्रता पूज्य बनाती है। और पवित्र हम कब बनते हैं? जब हम दिव्य ब्राह्मण जन्म को पाते हैं। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। यानी श्रीमत के आधार से जो कर्म करेंगे वह श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। तो पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। यानी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो। आज वरदान को गौर से सुनेंगे और धारणा करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो। बाबा कहते हैं संकल्प में, बोल में और किसी के प्रति नेगेटिव ना हो, और पवित्रता कभी भी खंडित ना हो। तब कहेंगे पूज्य आत्मा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। श्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशा में रहो। सदा इसी अलौकिक नशा में रहो। वाहरे में तो मन में और तन से नेचुरल, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। तो आज जो बाबा ने समझाने दी है मुरली से, उसे हम सुनेंगे ही नहीं लेकिन धारणा भी करेंगे। क्योंकि बाबा जो मुरली देते हैं, हमें सुनाते हैं, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन हमें अंदर में इसे धारणा कर अपने निजी स्वभाव और संस्कार को बनानी है, देवी गुणों को धारण करने के लिए। तो अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो पढ़ाई की हर एक शब्द पे ध्यान देंगे और अपने जीवन में अमल में लाएंगे इसको। तो बाबा कहते हैं कभी भी मगरूर मत बनो बच्चे। तो जैसे बाबा ने निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी बनने का डायरेक्शन बताया है, उस पे हम सब ध्यान देंगे। ओम शांति।